खबर बिल्कुल सही है। इज़राइल अब प्लानिंग कर रहा है कि वो जंग ख़त्म करे। सबसे पहले जो रीज़न है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इज़राइल पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी नंगा हो गया है और अपना सपोर्ट खो चुका है। इज़्ज़त उसकी कम हो गई है। उसके साथियों ने उससे 2-2 कदम की दूरी बना ली है। अमेरिका से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, नेटो सभी का प्रेशर ये है कि अब जंग ख़त्म कर दी जाए, जिस वजह से अब इज़राइल ऐसा सोच भी रहा है। लेकिन ये जंग का तीसरा चरण है, थर्ड स्टेज है। तो थर्ड स्टेज आते ही इज़राइल प्लानिंग कर रहा है कि इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा हम या आप नहीं कह रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट को रिपोर्ट करने वाले इज़राइल के मीडिया आउटलेट्स ही हैं, जिसकी वजह से ये कंफर्म है कि इज़राइल के सेना के अंदर और नेतन्याहू की सरकार में अब प्लानिंग होना शुरू हो चुकी है कि इस जंग को किस तरह से रोकना है। मेरे दोस्तों, खेला हो गया। खेला ये हो गया कि जॉर्डन के अंदर फ्रांस का मिलिट्री बेस है और खेल ये है कि जॉर्डन के लोगों को ही नहीं पता था। लेकिन जॉर्डन जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहुंचे तो वहां की सरकार से मुलाकात करने के बाद अपने फ्रांसीसी बेस पर पहुंचे, अपने सैनिकों से मिलने के लिए, साथ उनके बैठकर लंच किया, खाना खाया, जिसके बाद वो वीडियो और फोटो मंजर-ए-आम पर आ गई और वहाँ के लोगों को तब जाकर पता चला कि ओहो हो, हमारे देश में फ्रांस की मिलिट्री भी है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, हमको पता तक नहीं है। जिसके बाद दोस्तों ये तस्वीर वही की है, यहाँ आप देखेंगे, वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा आपने कि इमैनुअल मैक्रोन नज़र आ रहे हैं, अपने फ्रांसीसी सेना के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। अब ये वीडियो जब वायरल हुई है तो अब जॉर्डन के लोगों में गुस्सा फूट रहा है कि हम लोगों को बिना बताए हमारे देश में फ्रांस की मिलिट्री कर क्या रही है। उधर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है। अब बात क्या हुई है ये नहीं पता, लेकिन बाइडेन अभी फ़िलहाल यही चाहते हैं, जो कोशिश उनकी है कि ये जंग रुके। वहीं मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, रशिया ने बिल्कुल उल्टी बात कही है। रशिया ने कहा है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। अगर वो चाहता कि ये जंग रुके तो ये जंग कब की ही रुक चुकी होती। अब आप बताइए कि आपको किस पर भरोसा है, रशिया पे या अमेरिका पर। उधर मेरे दोस्तों हमास ने ह्यूमन राइट्स संगठन रेड क्रॉस से कहा है कि गाज़ा की सरजमीन से जिन हज़ारों गाज़ा के लोगों को गिरफ्तार इजराइल ने किया है, उनका पता लगाए कि आखिर वो हैं कहाँ लोग। एक आंकड़ा आया है वो आपको बताना ज़रूरी है। 784 इजराइल के सैनिक गाज़ा के अंदर बुरी तरह से, जो आधिकारिक लेवल पे हैं, सीनियर लेवल पर कमांडर ऑफिसर हैं, मेडल वाले, स्टार वाले, 784 ऐसे सैनिक बुरी तरह से गाज़ा में घायल हुए हैं। उधर फ्रांस और इजिप्ट ने बातचीत करने के बाद स्टेटमेंट जारी किया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी है और इस पर अब बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से बात की। इजराइल ने मदद मांगी है अमेरिका से कि आप हमारा साथ देते रहिए, क्योंकि हमें हमास आतंकवादी संगठन को ख़त्म करना है। उधर इसके बाद एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमें यानी अमेरिका को इजराइल की मदद करती रहनी होगी और इजराइल के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों आपके दिलों को तसल्ली और सुकून देने वाली रिपोर्ट बताने वाला हूँ। दिल खुश होगा, रिपोर्ट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों द गार्डियन, बरतानिया का सबसे बड़ा अखबार, लिखता है कि इजराइल ये जंग हार रहा है और बुरी तरह से हार रहा है। इजराइल की रेपुटेशन बुरी तरह से ख़राब हो गई है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार इस बात को एडमिट यानी इस बात को नहीं मानेगी कि वो जंग हार रहे हैं। हालांकि इजराइल बुरी तरह से हार रहा है, क्योंकि 20,000 लोगों को कत्ल करने के बाद उसकी इज्जत खाक में मिल रही है। साथ में उसका जो वॉर स्ट्रेटजी है वो भी फेल होता हुआ नजर आया है और इस जंग में ग्राउंड पर इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में मारे जा रहे हैं। उधर चाइना ने भी उड़ता हुआ झापड़ इजराइल के गाल पर चिपका दिया है। इजराइल को आड़े हाथ लेते हुए चीन की गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर कहा
कि हम साफ और सीधे तौर से खिलाफ हैं कि जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों पर ज़बरदस्ती कब्जा करके सेटलमेंट कर रहा है और फिलिस्तीनियों के मकान को उजाड़ कर वहां यहूदियों के लिए मकान बनाकर बसा रहा है यहूदियों को। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान करते हैं और इजराइल के इस कदम के खिलाफ हैं। गाजा की सरकार ने कहा है कि अब गाजा में कोई भी सेफ प्लेस मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी नहीं बचा है। चारों तरफ तबाही है। इस बेहतरीन मौसम में तो हर जगह खुशहाली होती है, लेकिन गाजा में नाउम्मीदी, मौत और हताशा ही नज़र आ रही है। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के बैतलहम के इलाके में जो पादरी हैं उन्होंने आधिकारिक तौर पर बताया है कि किस तरह से गाजा के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। गाजा के हालात और दर्द बयान करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल बैतलहम में क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा। सुनिए। The Christmas story actually is a Palestinian story par excellence. It talks about a family in Nazareth in the north of Palestine that is ordered by an imperial decree of the Romans to evacuate to Bethlehem, to go there and register. And this is exactly what our people in Gaza has been experiencing these 75 days. It talks about Mary, the pregnant woman, on the run, exactly like 50,000 women in Gaza who are actually displaced. Jesus was born actually as a refugee. There was no place at the inn for him to be born, so he was put in a manger. And this is exactly what also the kids that are coming to life these days in Gaza are experiencing. You know, most of the hospitals are damaged, out of service. हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, उधर सेंट्रल गाजा को धमकी दी थी इजराइल ने, चेतावनी दी थी कि अब सेंट्रल गाजा में रहने वाले लोग सेंट्रल गाजा छोड़ दें, जिसके बाद लाखों की तादाद में लोग अब वहां से निकल रहे हैं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इससे पहले का वीडियो भी आपने जाकर ज़रूर देखा होगा, जो ठीक इससे कुछ देर पहले आपको अपडेट दिया गया था। और इसके बाद जो तमाम रिपोर्ट्स आने वाली हैं उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और रिफ्रेश करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।